मॉम ने ही अमृत सिंह को इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक करी थी। लेकिन तुमने मेरी रस्टी को अनाथ बनाकर लंदन की सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हर पल मैंने अपने मन में तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। आपके इम्पैक्ट का दायरा रणधीर और उसका घर होगा। आपने बुलाया पापा? हाँ बेटा, ये उन बैंक्स की लिस्ट है जिनको हमने 2 महीने तक पैसे लौटाने हैं। ऑल द डिटेल्स आर दिस। अगर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो इस बात की नौबत नहीं आती। पापा आप फिक्र मत करिए, वाहिगुरु ने चाहा तो इसका हल भी निकल आएगा। और मैंने बचपन में सुना था, When God closes one door, there is some window open somewhere. अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो कहीं कोई छोटी सी खिड़की जरूर खुली होगी। बस हमें उस खिड़की को ढूंढना है और मुझे पूरा यकीन है मेरे पापा सब ठीक कर देंगे। Thanks, honey. I'm having so much faith in your papa. तुम यहाँ हाय, क्या कर रहे हो यहाँ? आपके लिए आया हूँ। देखो, तुमने लिंडा मॉम को मेरे सामने एक्सपोज किया था, इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें इसके लिए ऑलरेडी थैंक्स कह चुकी हूँ, और अगर नहीं कहा तो आप कह देती हूँ थैंक्स। थैंक यू। बीइंग स्टिंजी नाउ। तो क्या चाहते हो? मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं या सबको तुम्हारी असलियत बता दूं? देखिए, मैं एक बिजनेस प्रपोजल लाया हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्रपोजल। इस प्रपोजल से अंकल के बिजनेस को फायदा हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू बेग यू, बट आई सजेस्ट आप सुन लें। ठीक है, क्या प्रपोजल? वैसे बाय द वे, तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? पापा को जाकर बताओ। अगर प्रपोजल अंकल के लिए होता तो उन्हें बताता। इट्स फॉर यू, इट्स गोइंग टू टेक 5 मिनट्स। ठीक है, बताओ क्या प्रपोजल? हम लोग यूं ही खड़े खड़े बात करेंगे या कहीं बैठ सकते हैं? आपके 5 मिनट शुरू होते हैं। आप कम ऑन। ये क्या है? तुम्हारे लिए। किसी ने तुम्हें बताया नहीं होगा, इसलिए एम्बैरेसिंगली मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूं। बिजनेस की दुनिया में समय खराना का सिर्फ नाम मिलियंस के वर्थ का है, और मेरे बिजनेस की वैल्यूज की कई गुना ज्यादा है। अंकल के बिजनेस को कुछ करोड़ रुपयों की जरूरत है। जितनी भी जरूरत हो भर लीजिए। और आगे? आगे कुछ नहीं। सारी परेशानियां जो आपका परिवार झेल रहा है एक पल में खत्म हो जाएंगी। और उसके बदले में मुझे वो करना पड़ेगा जो आप इतने दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अपने घर, परिवार, अपने पापा के बिजनेस के लिए मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। पर इससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप जैसे $1 मिलियन की शख्सियत को मैं अपने जूते की नोक पर रखती हूँ। रुक जाओ रस्टी, अगर सामान बांध रही हो तो मेरा सामान भी बांधो।
मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा, आप करते क्या हैं? अपन प्रोफेसर है। टूटे ना ये कसम, वादा है साथ तेरे, मैं चलूंगा हर कदम, मैं चलूंगा हर कदम, मैं चलूंगा हर कदम। Dance with me, baby, won't you dance with me all night? Won't you party, party, party? Won't you burn the floor all night? Not your life, wanna not your life. Do you feel alright? Wanna not your life. प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें, सपनों के दिन है, सपनों की रातें। और जहां तक आपकी कीमत का सवाल है, उसको मुझसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? आपने मुझसे बाहर कहा था ना कि आप मुझे बिजनेस प्रपोजल देने आए हैं। इतना घटिया प्रपोजल, वैसे आपसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। संभालो अपने कागज के टुकड़े और निकल जाओ यहाँ से। अपने पापा का बिजनेस कैसे संभालना है कि मैं खुद देख लूंगी। मैं किसी मकसद से तुम्हारे पास नहीं आया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड देखकर ऐसा लगता है कि इनका टूटना बहुत जरूरी है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही याद आ गई। मैं सोच रहा था जब तुम पहली बार इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो सर से पांव तक सोने में लदी, तो मैं बार बार पूछ रहा था तुम इतनी ज्वेलरी में चल कैसे पा रही? याद है, मेरी सारी फूफियों ने और मासियों ने ढेर सारे गहने दिए थे। घर में एक लौती बेटी थी ना, इसलिए इस घर से भी मुझे बहुत कुछ मिला था। क्या दिन थे वो। अब तुम इतनी ज्वेलरी नहीं पहनती ना? मौका मिले तब ना। शादी ब्याह तो दूर की बात, मुझे तो ये तक नहीं याद है कि हम दोनों एक साथ इस घर से बाहर कब गए थे। कितनी ज्वेलरी होगी तुम्हारे पास? 20 साल की शादी में आज तक तो कभी नहीं पूछा, फिर आज अचानक। बस यूं ही, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आओ खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। रस्टी, आज तेरे फेवरेट पराठे बने हैं, आलू के पराठे। ले खा ले।
शर्म तो आती ही नहीं है ना। कैसे आएगी? जो चीज खून में ही नहीं है वो आ कैसे सकती है? जिस घर के साथ नमक हरामी करने की सोचते हैं उस घर का तो इन्हें पानी तक नहीं नसीब होना चाहिए। उफो मथुरा, क्या हुआ है तुम्हें? खुद चैन से जीती हो और किसी को जीने देती हो। हाँ हाँ बीजी, सारी कमियां तो मुझ में ही हैं। अगर ऐसा था फिर मुझे ब्याह कर इस घर में आप लाई ही क्यों? दोनों माँ बेटी ने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। बस करो मत। नफरत ने तुम्हें पागल बना दिया। मुझे इस घर से निकाल देंगे तो निकाल दीजिए। वैसे भी आपकी नजर मेरे जेवरों पर तो पड़ ही चुकी है। रणधीर, ये क्या कह रही है? इनसे आप क्या पूछ रही हैं बीजी? मैं आपको बताती हूँ, जो पिछले 20 साल में इस घर में नहीं हुआ ना, वो अब हो रहा है। मुझसे ये पूछा जा रहा है मेरे पास कितने जेवर हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे जा रहे हैं। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, फिर अब क्यों? मैं सब जानती हूँ। ये सब कुछ इस दोनों माँ बेटी को दे देना चाहते हैं। वैसे भी ये माँ बेटी यहाँ यही तो लेने आई थी ना, और ये लिए बगैर ये जाएंगी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम मथुरा? लिंडा तो गांव छोड़ के चली गई है। नहीं पीछे, लिंडा कहीं नहीं गई है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो फिर पूछ लीजिए, नीरू भाभी से पूछ लीजिए। जी हाँ बीजी, हमने आज ही लिंडा को मार्केट में देखा है। ये माँ बेटी बहुत शातिर है बीजी कि हमें सड़क पर लाए बिना ये कहीं नहीं जाएंगे। शट अप मत। एक शब्द भी और। आपने मुझसे क्यों पूछा मेरे पास कितने जेवर हैं? बताइए। सच जानना चाहती हो तो सुन लो। नहीं पापा, आप कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया को हम शायद अच्छे खासे रईस दिखाई दें, लेकिन अब हमारा बिजनेस वैसा नहीं रहा जैसे था। हमने अपने बिजनेस के लिए कई बैंकों से लोन ले रखा है। और लोन वापस करने की तारीख करीब आती जा रही है। बस मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं। वाहिगुरु ना करे कि हमें उनका इस्तेमाल करना पड़े। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं था। हमारे परिवार में कभी पैसे की तंगी तो कभी नहीं थी। हमारा परिवार तो एक हंसता खेलता खुश परिवार था। मैं जानती हूँ हमारी सारी प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई हैं जब से ये रस्टी हमारे घर आई है। जब से ये माँ बेटी की गंदी नजर हमारे परिवार पर पड़ी है, हमारी ये हालत हो गई है। ये तो मनहूस है। इस मनहूस को तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मनहूस है ये हमारे घर के लिए। मथुरा, खबरदार जब तुमने मेरी बेटी को। बस यही देखना रह गया था मुझे, यही देखना रह गया था मुझे इस परिवार में। माँ बेटी का सच सामने आ गया, फिर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रही। पता नहीं क्या जादू किया है उस फिरंगन ने। जब माँ को बाहर निकाल दिया तो फिर इसे घर में रखने की क्या जरूरत थी? यही तो सारे फसाद की जड़ है। जब से आई है मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी इसने। नहीं, मैं इस घर में और नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं इस घर में। जा रही हूँ मैं।
मामा, पापा, खबरदार, खबरदार अगर तूने मुझे माँ कहा तो मैं तेरी माँ की तरह घटिया औरत नहीं हूँ। नहीं कहूँ, कभी नहीं कहूंगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। बस प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए, घर छोड़कर मत जाइए प्लीज। घर आपका है, इस पर आपका हक है। हक? कौन सा हक? सब कुछ तो तूने और तेरी माँ ने मुझसे छीन लिया। अगर आप यहाँ से चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। हट जा यहाँ से। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। हट जा। पापा, रुक जाओ मथुरा। ये क्या पागलपन है मथुरा? इस तरह कोई घर छोड़ के जाता है? अब ये घर मेरा कहाँ रहा? जिनका है वो रहे यहाँ। बस बहुत ख्याल रख लिया मैंने इस घर का। इसलिए अच्छा यही है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। यही ठीक है। मामा रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं बीजी, नहीं पापा, मुझे जाना होगा। मैं तो हुई मनहूस। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बुरा ही होता है, और मैं नहीं चाहती इस घर का और कुछ भी बुरा हो। मुझे जाने दीजिए, मेरा ही जाना ठीक है। रुक जाओ रस्टी। अगर सामान बांध रही हो तो मेरा सामान भी बांधो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं रस्टी, आज तुम कुछ नहीं कहोगी। ये घर शर्तों पर नहीं चला है। अगर शर्तें रखनी ही है तो मैं रखूंगी। चल। मथुरा पुत्र, तू क्या समझती है तेरे बगैर ये घर रहेगा? पुत्र, हमने कितनी मुसीबतें उठाकर ये घर को इकट्ठा किया। एक तूफान से सारे घर को बिखर जाने देंगे? नहीं पुत्र, नहीं। मिस्टर चड्डा फ्रॉम ग्रेट इंडियन बैंक। देवल साहब, सत श्री अकाल। आपको याद होगा कि अगले महीने आपकी एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट बनती है। वैसे मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी तैयारियां कर रखी होंगी। चड्डा साहब, फ्रैंकली अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई एम ट्राइंग और बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए ग्रेट, तो फिर हम अगले महीने मिलते हैं। चड्डा साहब, क्या लोन की डेट एक्सटेंड हो सकती है? आई मीन, मैं कुछ फंड्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन शायद कुछ डिले हो जाए। सॉरी देवल साहब, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे हम आपके लोन को और एक्सटेंड कर सकें। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, रस्टी मैम। हाँ शीला, बोलो।
मुझे आपको कुछ दिखाना था। ये क्या है? आज का पेपर की ऐड देखिए ना। एक आदमी अपना वाइनयार्ड बेचना चाहता है, पर तुम ये मुझे क्यों दिखा रही हो? एक्चुअली मैम, मेरे अंकल लॉस एंजलिस में है। उनका अपना वाइनयार्ड है और उस वाइनयार्ड से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। आई एम सॉरी, बट मैंने रणधीर सर की उस बैंक मैनेजर से बातें सुन ली थी। मैं इस कंपनी का बुरा होते हुए नहीं देख सकती। थैंक्स, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम इस कंपनी के बारे में अच्छा सोचती हो। अच्छा लाओ, मैं स्टडी करके देखती हूँ। हेलो हेलो, इज इट मिस्टर आकाश सचदेवा? जी बोल रहा हूँ। मिस्टर सचदेवा, मेरा नाम रस्टी देओल है। एक्चुअली मैंने आपका आज एड अखबार में पढ़ा था और मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगी। वेरी गुड। कहिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मिस्टर सचदेवा, मैं इनफैक्ट आपसे इस सिलसिले में खुद मिलना चाहूंगी और अगर हो सके तो मैं ये वाइनयार्ड खुद देखना चाहूंगी। कहिए, आपके लिए कब मुमकिन होगा मिलना? कल सुबह 11 बजे? या आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, तो मैं अभी आपको पूरा एड्रेस SMS करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। क्या? पापा, आज मैंने विनयार्ड के बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। इसकी क्या कैपिटल कॉस्ट होती है, क्या वर्किंग कॉस्ट होती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, सब कुछ। आज सारा दिन नेट पे बैठ के यही तो कर रही थी। अच्छा, पर इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है? मानती हूँ पापा, नहीं है, लेकिन आप ही तो कहते हैं ना कि बिजनेस की असली नॉलेज बिजनेस करते करते ही आती है। कुछ महीनों में मुझे भी सब समझ आ जाएगा। एक्चुअली पापा, मुझे लगता है इस विनयार्ड को खरीदना बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इसका ओनर शहर छोड़कर जाना चाहता है और ये एक डिस्ट्रेस सेल है। आपको पता है पापा, इसकी फसल 1 महीने में तैयार हो जाएगी और दूसरी फसल 3 महीने में। मैंने तो बल्कि विनयार्ड के केयर टेकर को भी फोन किया था। उसने बताया कि इस बार की फसल बहुत अच्छी है और पापा, हो सकता है कि इस फसल के बाद सेल से हमारा आधा कर्जा पूरा हो जाए और अगली सेल से हमारा सारा कर्जा निपट जाए। गुड। इस वक्त कौन आए? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। तुम इस वक्त यहाँ? समय यानी वक्त कभी भी आ जाता है, अच्छा या बुरा। देखो, ये वक्त ठीक नहीं है। घर पर सब लोग सो रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या बात है बेटा? वाकई सब सो रहे हैं। अब आप उन्हें बताएंगे कि मैं आया हूँ या मैं बताता हूँ? देखो, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। If you have diabetes, then you know what this is.